करना चालू किया था अपने डील कल डिस्कस करेंगे उसके डाउट वगैरह सब। कल आप लोगों को 4 आइडेंटिटी दिखाई गई है ना। पहली थी साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा होता है
थीटा बाई कोस के लिए सेम होगा तो टेन के लिए थीटा, और सबसे उससे भी इम्पोर्टेंट था कोस की सीरीज, तो सारे एंगल एक दूसरे के तब आप लोगों का आंसर क्या बन रहा था, थीटा अपॉन है ना। अगर आपके सामने अगर ऐसा क्वेश्चन आया sin पाई बाई 18 इंटू साइन 5 पाई बाई 18 इंटू साइन 7 पाई बाई 18, और मुझे इसको सोल्व करना है। तो आपके पास साइन की अगर सीरीज है तो हमारे लोगों का सबसे पहले तो आना चाहिए वो साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा और साइन सही है। पर क्या ये इस फॉर्मेट में है, क्या ये थीटा है तो ये 60 माइनस थीटा, फिर तो पाई बाई 18 मतलब कितना 10 डिग्री, ये 50, ये साइन उस फॉर्मेट में है ना, तो आपको देख ही लेने का। अगर उस फॉर्मेट में है क्या, ये 10 है तो ये कितना है 60 माइनस है ये 60 तो डायरेक्टली आंसर साइन 30 डिग्री डिवाइड बाई 4 हो जाएगा ना। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 1/8। अगर ये इस फॉर्मेट में नहीं होता, सपोज अभी तो है तो कोई टेंशन नहीं, अगर नहीं होता तो आपको साइन की सीरीज को कन्वर्ट करने का कोस की सीरीज, क्यों, बिकॉज मेरे पास कोस में दो ऑप्शन है। कौन कौन सा ऑप्शन है, कोस थीटा, कोस 60 माइनस थीटा, कोस 60 प्लस थीटा का तो ऑप्शन है, और दूसरा डबल है। जैसे इसको अगर कोस में लिखता तो साइन 10 को कोस में क्या लिखता, कोस 80, कैसे 80 साइन एंड कोस आर कॉम्प्लीमेंट्री, साइन 10 जितना होगा उतना ही कोस 80 होगा, साइन 50 जितना होगा उतना ही कोस 40 होगा, और साइन 70 जितना होगा उतना ही कोस 50 होगा। जैसे ही कोस में कन्वर्ट होती तो डबल होगा। तो वाला कंसेप्ट यूज कर सकते हो, क्या है उसकी फॉर्मूला, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म, थीटा मतलब लोवेस्ट है, लोवेस्ट कौन है 80 या 20, ध्यान देना सीरीज हो तो उल्टा लिखा होगा, और डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन थीटा, करेक्ट। और ये साइन 160 हो जाएगा, और नीचे 8 इंटू साइन 160 को क्या लिख लेंगे 180 माइनस 20, और 180 है तो साइन का क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और ये कैंसिल, तो आंसर ही। पर इस क्वेश्चन में ये नहीं करता, ये क्वेश्चन में ऑब्वियसली यही करता, बट अगर ऐसा कभी हुआ कि जहां पर आप लोग अगर उसको मतलब ये वाला फॉर्मेट नहीं बन रहा है, साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा, या तो 3 से ज्यादा टर्म है, तो फिर उसको कोस में कन्वर्ट करके देखो। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है मेरे पास, इसमें दिया हुआ है साइन पाई बाई 14, साइन 3 पाई बाई 14, साइन 5 पाई बाई 14, साइन 7 पाई बाई 14, साइन 9 पाई बाई 14, उसके बाद साइन 11 पाई बाई 14, और ये खत्म हो रहा है साइन 13 पाई बाई 14 पे। तो इनकी वैल्यू निकालो, इतनी बड़ी कहाँ पर, अच्छा सॉरी 11 पाई बाई, इतनी बड़ी सीरीज दे रखा है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 टर्म, और इस पूरी सीरीज की वैल्यू फाइंड करना है। तो इस पूरी सीरीज में एक वैल्यू आपको पता है, कौन सी पता है आपको, 7 पाई बाई 14, 7 पाई बाई 14 मतलब कितना होता है 5 बाई 2, और साइन 90 की वैल्यू 1, साइन 91 होता है। तो ये तो फिर ऑप्शन को पता है, इसको हटाओ। इसमें क्या ये साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा लगेगा, नहीं लगेगा, है ना। पहले तो 6 टर्म है तो ऑब्वियसली नहीं लगेगा, तो फिर क्या करना है, कोस में भी कन्वर्ट करने के पहले अगर नंबर ऑफ टर्म्स को अगर कम कर सकते हो तो पहले वो ट्राई करने का हमेशा, और नंबर ऑफ टर्म्स को कम करना होगा तो बड़े एंगल को छोटे में कन्वर्ट करो, ये छोटे को बड़े में करो, ये सारे छोटे एंगल है वहां चले जाते हैं। 13 पाई बाई 14 के बीच में 1 का गैप है, और ऊपर छोटा नंबर है, तो इसको क्या लिखूंगा पाई माइनस पाई बाई 14, करेक्ट।
यहाँ पर कितने का केस है? 3 का। तो इसको क्या लिखोगे? पाई माइनस 3 पाई बाई 14। करेक्ट। इसके बीच में कितने का केस है? 5। इसको क्या लिखोगे? सबके बाहर साइन है और पाई मतलब कितना डिग्री? 90 इंटू 2। तो साइन ही रहेगा। क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो सबके सब पॉजिटिव हो जाएंगे। ये क्या बनेगा? साइन 5 पाई बाई 14। ये क्या बनेगा? साइन 3 पाई बाई 14। और ये क्या बनेगा? साइन 5 बाई 14। साइन 5 बाई 14 दो बार हो गया तो स्क्वायर हो जाएगा। ये भी ट्वाइस हो जाएगा, मतलब डबल हो जाएगा। डबल मतलब स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा। तो अब पूरा सीरीज जो पहले 7 टर्म थे उसमें से एक पता था वो 1 हो गया, बाकी जो 6 बचे तो वो भी सेम बने। तो फाइनली आपको ये तो बन गया साइन 5 बाई 14, साइन 3 पाई बाई 14, साइन 5 पाई बाई 14 पूरे का। तो 3 टर्म तो पहुंच गए, पर क्या अभी भी 3 टर्म में पहुंचने के बाद भी क्या ये साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा बनेगा? पाई को अगर जैसे आपने 180 रखा तो 180 बाई 4, सॉरी 180 बाई 14 डिवाइड ही नहीं होगा। ये तो पॉइंट में है, तो ये वाला तो नहीं बनता है। तो फिर क्या बचा अभी? कॉस में कैसे करना है? माइनस करना है। अगर मुझे साइन को अगर कॉस में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या लिखूंगा? कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 14। इसको क्या लिखूंगा? कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 14। और इसको लिखेंगे कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 14 स्क्वायर तो है। ये क्या बन रहा है? अगर एलसीएम 14 है, 7 पाई 14 माइनस 5 6 पाई बाई 14, 6 पाई बाई 14 मतलब 3 पाई बाई 7, 6 पाई बाई 14 मतलब 3 पाई बाई 7 ना। यहाँ पर 7 पाई माइनस 3 पाई 2 पाई बाई 4 पाई बाई 14 को 2 पाई बाई 7। यहाँ पर 7 पाई माइनस 5 पाई 2 पाई बाई 14 को 5 बाई कॉस में भी कन्वर्ट करिए। ये जो आपको बताऊंगा भाई ऐसा है तो ये करने में ध्यान रखना पड़ेगा। कॉस की सीरीज बन गई। अब कॉस की सीरीज बनने के जो कॉस की सीरीज का फायदा तभी है जब एंगल डबल हो। सबसे लोवेस्ट कौन दिख रहा है? 5 बाई 7, उसका डबल 2 उसका डबल 4 आना तो 4 5 बाई 7 से तो पर आया 3। तो मुझे 3 5 बाई 7 को वापस कितना कन्वर्ट करना पड़ेगा अगर कर सको तो 3 और 7 के बीच में कितना गैप है? तो इसको 5 माइनस 4 5 बाई 7 लिख ही पाओगे। 4 पाई तो गैप है, एलसीएम नंबर 7 5 माइनस 4 पाई 3 पाई क्यों आ जाएगा, है ना। अच्छा पाई है तो कॉस का क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस इसका आंसर माइनस cos 4 5 बाई 7 आएगा। क्या फर्क पड़ता है करने बाद में? तो फाइनली तो माइनस का स्क्वायर भी प्लस ही हो जाने वाला है। तो लास्ट में अगर मैं छोटे एंगल को पहले लिखूं तो cos 5 बाई 7 cos 2 पाई बाई 7 cos 4 पाई बाई 7 पूरे हो गए डबल सब। तो आइडेंटिटी क्या है? साइन 2 रेज़ टू n थीटा अपॉन 2 रेज़ टू n into sin थीटा, साइन 2 रेज़ टू n थीटा अपॉन 2 रेज़ टू n into sin। ये ठीक है। 2 रेज़ टू 3 8 ऊपर क्या बना? sin डिवाइडेड बाई 8 sin 5 बाई 7। बस फिर इसके बाद के स्टेटमेंट आपको बता रहे कि ऊपर का एंगल नीचे में कन्वर्ट होगा ही होगा। 8 पाई बाई 7 8 और 7 के बीच में 1 का गैप है और ऊपर बड़ा है तो पाई प्लस करना पड़ेगा। फिर पाई प्लस पाई बाई 7 है, पाई प्लस पाई बाई 7 पाई है तो साइन का साइन ही रहेगा। क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या फर्क पड़ता है? तो क्या हो जाएगा? ऊपर साइन 5 बाई 7 ही आ जाएगा, नीचे भी साइन 5 बाई 7 ही आ जाएगा। तो कट हो जाएगा वो। तो ये कट हुआ तो 1/8 का स्क्वायर
पूरी सीरीज की वैल्यू कितनी है 1/64। क्लियर है? कोई डाउट हो कोई स्टेप में तो बताओ क्या करना है। मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया। सबसे पहले आप अगर साइन की सीरीज आए तो फिर आपको देखना है कि ये वाली आइडेंटिटी लग जाए। कौन सी? साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा। अगर वो नहीं लगा तो फिर किस पर कन्वर्ट कर लेना है? जैसे कन्वर्ट करोगे तो 90 माइनस थीटा। पर कभी बहुत बड़ी सीरीज दिखाई देगा तो आपको 100% मेरे सबसे 99% केसेस में एंगल कन्वर्ट हो जाता होगा छोटे एंगल। तो नंबर ऑफ टर्म्स पहले रिड्यूस कर लिया करो फिर सोचो क्या करना। क्लियर? है मैंने 2 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं। कोई डाउट इसमें? क्या आगे समझ में? अब देखो जब बता रहा हूँ अच्छे से, हम लोगों ने जब फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जब डिस्कस करते तब रेंज का पार्ट भी डिस्कस किया। सबका रेंज डिस्कस किया था, सही है ना? साइन कोस का रेंज -1 to ऐसा से बना है। यूनिट सर्कल से बनने की वजह से साइन कोस का आंसर रेंज होता क्या है? आउटपुट मतलब स्टेट ऑफ आंसर। तो साइन एक्स और कोस एक्स का रेंज क्या होता है? कितना भी बड़ा एंगल पुट कर ले, कितना भी छोटा एंगल पुट कर ले, इसका आंसर किसके बीच में रहेगा? 10x। क्योंकि 10x होता क्या है? साइन एक्स बाई अगर cos 0 हुआ तो इनफाइनाइट पे पहुंच जाएगा। cot x बाई साइन एक्स, तो इसका भी आंसर माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। सही है ना? कौन बचा? sec x इज रेसिप्रोकल ऑफ, इसका रेट क्यों ऐसा? मतलब cos x -1 से 1 का इसका रेसिप्रोकल किया और रेसिप्रोकल करने पर इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। जो लेस देन था वो अगर इसका अगर देखें तो -1 और 1 के बीच में थे ना, इस तरह के 1 से छोटी वैल्यू थी। जैसे ही रेसिप्रोकल करोगे तो 1 से और -1 से बड़ी थी। जैसे ही रेसिप्रोकल करोगे -1 से कितनी जगह पर इनइक्वालिटी की साइन चेंज होती है? नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते टाइम दोनों टाइम और जब लॉग की वैल्यू है जब डिक्रीजिंग फंक्शन अप्लाई करते हैं तब क्या होता है? डिक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन किसको बोलते हैं? जब इनपुट को इंक्रीज करेंगे इंक्रीज होगा और इनपुट डिक्रीज करेंगे तो आउटपुट। जैसे cos 0 डिग्री की वैल्यू अगर एक यूनिट सर्कल में देखोगे तो यहाँ पर पॉइंट है 10, यहाँ पर एंगल है 0 डिग्री, यहाँ पर पॉइंट है 01, यहाँ पर एंगल है 90 डिग्री। अगर मैं cos x की बात करूं तो हमारा इस x का वैल्यू 0 डिग्री से कहाँ जा रहा है? 90 डिग्री। तो आप इंक्रीज कर रहे हो उसको, पर cos की वैल्यू पहले कितनी थी? अभी कितनी है? तो cos फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हुआ? फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हुआ? और इंक्रीजिंग क्या होता है? इनपुट इंक्रीज करते हैं साइन एक्स इंक्रीजिंग है। पहले कितना था? अब कितना हो गया? तो अगर मैं एंगल इंक्रीज कर रहा हूँ तो मेरा आंसर भी इंक्रीज हो रहा है। अब आप सब लोग मानोगे इस बात को कि 30 डिग्री तो 90 डिग्री से छोटा होता है, होता है? अगर मैंने cos अप्लाई किया इनइक्वालिटी चेंज होगी तो कौन बड़ा है? cos 90 की वैल्यू cos 30 की वैल्यू cos 90 की वैल्यू कितनी है? 0
cos 90 कितना है 0, cos 30 कितना है 2, कौन बड़ा √3/2 अब इनइक्वालिटी के साइन चेंज हो गई। क्यों चेंज हो गई? बिकॉज cos कैसा फंक्शन पर अगर यहाँ पर साइन अप्लाई कर लो तो साइन 91 साइन 30 इनइक्वालिटी को कोई फर्क नहीं। तो अब आपको कोई पूछे कि इनइक्वालिटी के साइन चेंज कहाँ होंगे, तब कैसे आंसर दोगे? लोग को नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? 4 चीजें क्या बोलेंगे? फर्स्ट माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से डिवाइड करेंगे, अप्लाई करेंगे या हटाएंगे। लोग में कब डिक्रीजिंग बनता है? है ना। अब यहाँ पर कितने सेकेंड का रेंज क्या हो गया? माइनस इनफाइनाइट टू -1 यूनियन ऑफ 1 से इनफाइनाइट। कोसेक है माइनस इनफाइनाइट टू -1 सेम ही होगा क्योंकि कोसेक एक्स किसका रेसिप्रोकल है? अच्छा ये किसका सिंबल है? यूनियन। कब यूज होता है? जब दो एक में दो जब 4 आता है तो यूनियन, 8 आता है तो भाई ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है तो यूनियन यूज होगा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म का रेंज हम बहुत पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब आपको अब ऐसा दिया जाए कि फाइंड द रेंज ऑफ sin x प्लस cos x, sin x प्लस अगर सिर्फ अगर ऐसा होता कि फाइंड द रेंज ऑफ 2 sin x प्लस 3 तो आराम से कर लेते हैं क्योंकि आपको sin x का रेंज पता है। sin x का रेंज क्या है? उसको आप किससे मल्टीप्लाई कर लो? 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी सेम रहेगा कि चेंज होगा? कैसी वैल्यू है 2 और उस 2 sin x में मैंने +3 किया तो 3 + 2 5 -2 + 3 1। तो इस पूरे का आंसर किसके बीच में? 5 के बीच में। किसके बीच में आ गया? चालू और कहाँ तक जा रहा है? 5 तक जा रहा है। तो इसका आंसर किसके बीच में है? 5। वैसे तो करना आते ही है पर अगर साइन और कोस दोनों साथ में आ गए, अब आपको दिया जाए कि फाइंड द रेंज ऑफ sin x प्लस cos x। फाइंड द रेंज ऑफ sin x प्लस cos x। तो sin x का रेंज क्या है? -1 to 1। cos x का रेंज क्या है? -1 to 1। तो sin x प्लस cos x का रेंज क्या होगा? -2 to 2। एडिशन कर लेंगे तो -2 to +2 ऑप्शन में होगा ये और गलत। क्यों गलत होगा? ऐसा नहीं कि इनइक्वालिटी ऐड कर ली तो कुछ गलत हुआ। प्रॉब्लम ये है, अच्छा मुझे बताओ sin x प्लस cos x 2 कब होगा आप लोगों के हिसाब से? अगर मैं ये कंसीडर करके चलता हूँ होता ही होगा ना सर, इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो sin x प्लस cos x 2 कब पहुंचेगा? जब दोनों एक साथ 1 पहुंचेंगे। जब दोनों एक साथ 1। ऐसा कौन सा एंगल है जब sin भी 1 होता है और cos भी 1 होता है? क्योंकि जब sin 1 होता है तो cos क्या होता है? 0। इस यूनिट सर्कल पे यहाँ पर cos 1 होता है और उस साइड पर sin 0। इस साइड पर sin 1 होता है बट cos 0। तो दोनों एक साथ 1 कभी होंगे? दोनों एक साथ कभी 1 होते ही, राइट। अगर -2 पे जाता तो दोनों का एक साथ -1 होना पड़ेगा और दोनों एक साथ -1 भी नहीं होता है। यहाँ पर जब cos -1 होता है तो sin 0 और जब sin -1 होता है तो cos 0। इसलिए बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट ऐसा क्यों? क्योंकि इसलिए ऐसा नहीं हो रहा है कि दोनों एक साथ 1 हो रहे हैं क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos इंक्रीज होता है और sin इंक्रीज होता है। तो दोनों एक साथ कभी 1 पे पहुंचते ही है। जब cos 1 पे होता है तो sin कहाँ होता है? 0 पे। cos जब नीचे आता है 0 पे आता है तो sin कहाँ पहुंच जाता है? दोनों एक साथ कभी मिलते ही, दोनों एक साथ 1 कभी नहीं होता, दोनों एक साथ कभी -1 भी नहीं होते। इसलिए आप इस तरह से ऐड नहीं कर सकते। आप इनइक्वालिटी को ऐड तभी कर सकते हो जब दोनों का बिहेवियर सेम हो। दोनों का बिहेवियर का मतलब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। दोनों एक साथ इंक्रीज होते हो या दोनों एक साथ डिक्रीज होते हो और ऐसा साइन कोर्स में नहीं हो तो सर इसका रेंज निकालेंगे।
तो आप नहीं निकाल पाओगे, मैं बता रहा हूँ। पर आप अगर यहाँ पर देखोगे तो आपने इसका रेंज निकाल लिया। इसका रेंज कैसे निकाल लिया आपने? क्योंकि आपने रेंज इसलिए निकाली तो इसके अंदर एक ही टर्म था ना, साइन एक्स तो देखना था मुझे। इसमें प्रॉब्लम क्या है, मुझे साइन एक्स भी देखना और ये दुनिया में कोई नहीं देख सकता, मैं नहीं, तुम नहीं, कोई नहीं देख सकता, क्योंकि देख नहीं सकती, क्योंकि दोनों अलग अलग टेंडेंसी में काम करते हैं। इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज हो जाता है, तो दोनों का साथ में लेके नहीं आ सकते। तो इसीलिए अगर मुझे अब इसका रेंज जानना है तो मेरे पास अब एक ही ऑप्शन, दोनों को सेम बनाना पड़ेगा। या तो दोनों को मैं साइन बना दूं या तो मैं दोनों को कोस बना दूं, तो ही ये हो सकता है, राइट। तो उसके लिए अब जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आप लोग को, और वो साइन एक्स कोस एक्स के साथ कोई भी क्वेश्चन भी दे सकते हैं, जैसे मैंने अभी 1 दिया हुआ है, 1 इंटू साइन एक्स 1 इंटू कोस एक्स, और 2 साइन एक्स प्लस 3 कोस एक्स भी हो सकता है, वो 4 साइन एक्स प्लस 5 कोस एक्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं आपको जनरल एक बना देता हूँ, a कोस एक्स प्लस b साइन एक्स का रेंज, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, a साइन एक्स a कोस एक्स प्लस b साइन एक्स, या तो a साइन एक्स प्लस b कोस एक्स का। प्रॉब्लम समझ में आ चुकी है? क्या प्रॉब्लम है? दोनों की टेंडेंसी नहीं है, तो अगर मुझे उसका रेंज फाइंड करना है तो दोनों को सेम बनाना पड़ेगा, तो दोनों साइन या दोनों, और उसके लिए मैं क्या करता हूँ, a कोई कांस्टेंट होगा, b भी एक कांस्टेंट होगा, तो मैं a को ले लेता हूँ r cos थीटा और b को ले लेता हूँ r sin थीटा। a को क्या ले लिया, इनडायरेक्टली मैंने एक ट्राइंगल कंसीडर किया है जिसमें ये एंगल थीटा है। अगर मैंने a को r cos थीटा लिया तो cos थीटा कितना हुआ, a/r, a अगर r cos थीटा तो cos थीटा कितना होगा, cos थीटा क्या होता है, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस, और sin थीटा क्या हुआ, sin थीटा क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेसिकली मैंने एक ट्राइंगल कंसीडर किया जिसमें ये थीटा ले लिया, इस लेंथ को a ले लिया, इस लेंथ को b और हाइपोटेनियस को r, ठीक है। तो cos थीटा कितना हो गया, a/r, cos थीटा कितना हुआ, a/r, तो a कितना हुआ, r cos थीटा, sin थीटा हुआ b/r, तो b कितना हुआ, r sin थीटा। आप बोलो तो सच ले को भी समझ आएगा। a क्या लिया, r cos थीटा, तो क्या हुआ एक स्टेटमेंट, r cos थीटा cos x प्लस b हुआ r sin थीटा sin x, तो क्या कॉमन दोनों में से, क्या रहा अंदर, थीटा cos x प्लस sin थीटा sin x, ये तो फॉर्मूला बनी, किसकी फॉर्मूला बनी, थीटा माइनस cos थीटा माइनस x माइनस थीटा, cos a cos b प्लस sin a sin b, इसकी फॉर्मूला ये माइनस, क्या टेंशन था यहाँ तक, दो अलग अलग ट्रिग्नोमेट्री, तो उसको मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया, एंगल में कन्वर्ट कर लिया। तो मुझे करना तो यही था ना, तो मुझे सिंगल में कन्वर्ट करना, सिंगल में कन्वर्ट हो गया, माइनस थीटा लिखो, ठीक है ना। पहले दो टर्म थे कॉस और साइन, इसको कन्वर्ट करके मैं सिंगल टर्म में आ गया। जैसे ही सिंगल टर्म में आ गया, फिर ये कॉस का एंगल कितना भी बड़ा या कितना भी छोटा क्यों ना हो, कॉस का रेंज तो फिक्स ही है। मैं इसके बाद ये बोल सकता हूँ कि cos of x minus theta is lying between -1 और कोई कुछ ऐसा क्यों बोल सकते हो, तो क्या रीजन, यूनिट सर्कल से बना, इसलिए 1 से बड़ा और -1 से छोटा नहीं होगा। कौन, साइन एंड यूनिट सर्कल से तो सिर्फ साइन कोस ही बना है ना, बाकी सब तो साइन कोस से बना है, इसलिए बाकी सबके लिए ऐसा नहीं बोल सकते। बट कोस का तो कंफर्म है कि किसके बीच में रहेगा, -1। पर आपको रेंज cos x माइनस थीटा का नहीं चाहिए, आपको रेंज किसका चाहिए, cos of x माइनस थीटा का। तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, r से, तो r से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो r cos x, और r क्या है, हाइपोटेन्यूज का लेंथ, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, इन्हीं पर को फर्क पड़ेगा नहीं। तो रेंज क्या आ गया, -r से +r, रेंज कितना आ गया, -r से +r। पर ये जो है r इंटू cos of x माइनस थीटा, वो इसी का सिंप्लीफाइड पार्ट है, सही है ना। तो इसकी जगह पर वापस ही रख लेता हूँ,
तो इससे मैं ये बोल रहा हूँ a cosec प्लस b sin x का रेंज किसके बीच में है? माइनस r से प्लस r। तो r भी तो हमने अज्यूम किया है क्वेश्चन में, तो हाँ r है ही नहीं कुछ, वो तो मुझे सिंगल टर्म में लाना था इसलिए मैंने अज्यूम किया। और r कौन है? मेरा हाइपोटेनियस। और अगर ये भी है तो पाइथागोरस क्या बोलता है? तो r की जगह पर वो रख लूं, तो माइनस रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से लेके प्लस रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आप लोगों का a cosec प्लस b sin x का रेंज आ गया। मैक्सिमम क्या देगा? रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मिनिमम क्या देगा? माइनस करेक्ट। तो फिर अब बताओ इसका रेंज क्या होगा? sin x प्लस cos x का ये कितना? इसके साथ कंपेयर करोगे ये तो गलत ही था। इसको अगर इसके साथ कंपेयर करो तो cos x का कोएफिशिएंट कितना है? 1। sin x का कोएफिशिएंट भी कितना है? 1। तो इसमें पुट करोगे तो माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो माइनस रूट 2 से sin x प्लस cos x की मैक्सिमम वैल्यू प्लस रूट 2 हो सकता है और मिनिमम वैल्यू ये पता नहीं तो प्लस रूट 2 कब होगा? जब ये दोनों सेम जगह पहुंचेंगे, मतलब 45 sin 45 2 बाई रूट 2 हो गया। और माइनस रूट 2 कब देगा? 135 में तो 0 आंसर होगा क्योंकि साइन पॉजिटिव होगा, cos नेगेटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में जब दोनों एक साथ नेगेटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव। 135 में cos की वैल्यू माइनस 1 बाई रूट 2 और साइन की वैल्यू तो प्लस 1 बाई रूट 2, तो दोनों ऐड करोगे तो 0 आ जाएगा। तो नेगेटिव उसको पॉजिटिव मैक्सिमम देने के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैक्सिमम दे सकते हैं क्योंकि फर्स्ट में दोनों एक साथ पॉजिटिव होते हैं, और मिनिमम देने के लिए उसको थर्ड क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा क्योंकि दोनों एक साथ नेगेटिव होते हैं। तो सबसे मिनिमम वैल्यू देगा 225 डिग्री पर। कहाँ देगा? 225 डिग्री मतलब 180 प्लस 45 ना, थर्ड में आना पड़ेगा। ठीक है, ये समझ आया? कंसेप्ट क्लियर है? a cos x तो कहीं पर भी आ जाए a cos x प्लस b sin x के बीच में माइनस में तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है कुछ? क्योंकि करना तो स्क्वायर ही है ना, तो माइनस b का स्क्वायर भी तो प्लस ही हो जाएगा, तो प्लस हो बीच में या माइनस हो, इन बोथ द केसेस आपका जो रेंज होगा वो क्या बनेगा? माइनस रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से लेके प्लस रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर आपको बोला जाए फाइंड द रेंज, आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है फर्स्ट क्वेश्चन में 5 cos थीटा प्लस 3 cos ऑफ थीटा प्लस 5/3 प्लस 7 का रेंज फाइंड करना है। ठीक है, अब इसका रेंज फाइंड करके इसका रेंज कैसे फाइंड करें? दोनों सेम तो है पर दोनों का एंगल अलग अलग है तो कोई फायदा ही नहीं। तो पहले अब मेरे पास एक ही ऑप्शन है, यहाँ पर कौन सी फॉर्मूला? cos a प्लस b क्या होता है? cos a cos b cos थीटा cos 5/3 माइनस sin थीटा sin 5/3 और अलग से प्लस 7 है। cos 60 की वैल्यू cos 60 की वैल्यू 3 के साथ ब्रैकेट ओपन करोगे तो 3/2 cos थीटा है ना। sin 60 की वैल्यू 3 के साथ ओपन करोगे तो ब्रैकेट 3/2 sin थीटा और प्लस ये 5 cos थीटा, ये 3/2 cos थीटा, एलसीएम लेंगे तो 5 हो जा 10 प्लस 3 13/2 cos थीटा, 13/2 cos थीटा माइनस 3/2 sin थीटा प्लस ये वाला इस फॉर्मेट में आ गया। तो कितने का रेंज ढूंढना आता है अपने को? पहले नहीं आता था, इससे 10 मिनट पहले तक फर्क तो आता है। क्या करोगे?
13/2 cos theta minus b root 3/2 sin theta का रेंज किसके बीच में है? माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये कौन है? 13/2। बी कौन है? तो अगर यहाँ पर ए का स्क्वायर करूंगा तो 13/2 का स्क्वायर माइनस फिर 3/2 का स्क्वायर 27/4 और इस तरफ प्लस में आएगा वही सेम चीज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सही है ना? 169 प्लस 27 होता है 196 होता है ना? तो 196/4 196 का स्क्वायर रूट 44 का स्क्वायर रूट 2 तो 14/2 7 तो ये आया -7 मतलब 196/4 करोगे तो 49 होगा। इसका भी कर सकते हो 49 का स्क्वायर रूट 7 तो क्या रह जाएगा इसका -7 से लेके +7 ये ठीक है यहाँ तक। अब फाइनली आपके आंसर में +7 भी तो ऐड करना है। तो अगर मैं यहाँ पर +7 ऐड करूंगा तो तीनों में तो यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों का 0 और यहाँ पर आ जाएगा 14। वही आप लोगों को प्रूव करना टू दैट रेंज इज 0 to 14। अच्छा अब बहुत सारे क्लास मिस होते हैं तब उसमें फॉर्मूला भी तैयार है। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ cos of a minus b? cos a cos b cos x minus theta की फॉर्मूला क्या होगी? cos x cos theta plus sin x sin उसका नीचे लास्ट में ये समझ आया था? ये भी समझ आया? ये भी समझ आया? ये हाँ मैं वही बता रहा हूँ आपको। ये समझ आया? उसका 8 से मल्टीप्लाई किया समझ आया? फिर आपको ये पता नहीं चल रहा है कि ये कहाँ से है। अच्छा ये किसका सिंप्लीफाइड पार्ट? नहीं ये इसका सिंप्लीफाइड था। मैंने इसको मैं सिंप्लीफाई करते करते यहाँ पहुंचा तो इसकी जगह पर वापस ये रख दिया है ना। और आर क्या था हमारा? हाइपोटेन्यूज। तो ये ए लेंथ है ये बी लेंथ है तो पाइथागोरस के रूट x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर था। आर की जगह पर रूट x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रख दिया। ये है तो यही ना, इसी को तो मैं कन्वर्ट करके यहाँ पहुंचा। वहाँ पर और कुछ नहीं बस वो सेम चीज वापस रख दिया। क्लियर है ये? इसको लिख
वहाँ लिखा सबने हो गया ना? तीसरा कल हो गया, तीसरा कल इससे हुआ सबका। ओके, अब यहाँ देखो, तो ये एक रेंज जो आप लोग को सीखना चाहिए, तो मैंने आपको बताया। दूसरा, थोड़ी सी और वैल्यूज जो आपको याद करनी चाहिए, वो तो आप लोगों ने याद किया हुआ है। कौन कौन सी? 1050
और tan 22 and half tan 22 and half क्या होता है √2 तो वैल्यू आप दी आती है उसको छोड़ के और थोड़ी सी वैल्यू उसमें सबसे पहले sin 18 डिग्री sin 18 डिग्री की वैल्यू ठीक है। अब जब आपको अगर sin 18 डिग्री की वैल्यू फाइंड करना है हमने ये तो डिस्कस किया है कि अगर आप लोगों को अगर वैल्यू फाइंड करना है तो आपको जैसे 18 डिग्री तो नहीं आता हम लोगों को तो इसका कोई मल्टीपल ढूंढना है 18 का डबल आता है नहीं आता है 3 टाइम 54 वो भी नहीं आता 72 भी नहीं आता 5 टाइम 90 ये आता है इस करके मुझे डायरेक्टली 5 टाइम्स पे जाना पड़ेगा पर प्रॉब्लम ये है कि 5 टाइम्स की कोई फॉर्मूला नहीं है डबल की फॉर्मूला है 3 टाइम्स की फॉर्मूला बट 5 टाइम्स की तो नहीं है बट ऑप्शन है ही नहीं करना तो 5 टाइम्स ही पड़ेगा तो अगर मेरा थीटा अगर 18 डिग्री है तो मुझे इसका 5 टाइम्स का मल्टीपल आता है 5 थीटा इक्वल टू 90 तो 5 थीटा इक्वल टू 90 का प्रॉब्लम क्या है कि 5 मल्टीपल वाला कोई फॉर्मूला फॉर्मूला किसका है 3 टाइम्स का है और तो फिर 5 थीटा को क्या लिख लेंगे ये तो कर ही सकता हूँ ठीक है। अब किसी एक कोस तरफ शिफ्ट कर ले क्योंकि वापस अगर आप बोलोगे कि 3 थीटा कुछ अप्लाई कर ले साइन या कोस तो बहुत लेंथी हो जाएगी तो बेटर है कि क्या करें एक टर्म को उस तरफ शिफ्ट कर ले जैसे मैं 3 थीटा को अगर उस तरफ शिफ्ट करता हूँ तो 90 डिग्री माइनस 3 थीटा वैल्यू किसकी निकाली है साइन की वैल्यू किसकी निकाली है साइन की वैल्यू निकाली है तो हम क्या करेंगे दोनों साइड साइन अप्लाई जब साइन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस 3 थीटा साइन 2 थीटा की फॉर्मूला बताओ cos थीटा एंगल हाफ हो जाता है 90 डिग्री है तो साइन का क्या क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या बनेगा क्या बनेगा है ना 90 डिग्री है तो साइन का फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव तो साइन 90 माइनस 3 थीटा क्या बन गया अब ये जो cos 3 थीटा उसकी भी तो फॉर्मूला है cos 3 थीटा की फॉर्मूला और एक साथ है थीटा है cos 3 थीटा की फॉर्मूला 4 cos थीटा माइनस 3 इस तरफ था 2 sin थीटा cos थीटा इसमें से क्या कॉमन cos थीटा तो अंदर ब्रैकेट में क्या रहेगा -3 और यहाँ पर 2 sin थीटा ये cos थीटा ऐसे आप कभी भी कुछ भी कैंसिल कर सकते हो इसमें कर सकते हैं नहीं थीटा की सर इसमें तो पहले 18 है ना थीटा तो 18 है जैसे 2x² इक्वल टू 3x है अब x को कट कर सकते हो नहीं कर सकते अब इस तरह से वेरिएबल को कैंसिल नहीं कर सकता बोलोगे सर 10 तक तो करते थे बट 10 तक काफी सारी चीजें चल जाती थी अब नहीं चलेगी वो इसलिए नहीं कर सकती कैंसिल करने का मतलब क्या हो रहा है आप x को डिवाइड में लेके आ रहे हो ना तभी तो कट हो रहा है आए ना राइट पर आप किसी भी टर्म को डिवाइड में कब लेके जाते हैं जीरो आपको कैसे पता हो जीरो लिखा है x इज नॉट इक्वल टू 0 तो फिर आप ऐसे डिवाइड में लेके नहीं जा सकते ऐसे भी आप सोचोगे तो लॉजिकली भी गलत है क्योंकि अगर ऐसे कैंसिल कर लिया तो x की एक वैल्यू मिली 3/2 अब क्वेश्चन क्वाड्रेटिक था तो आपको वैल्यू कितनी मिली थी तो दूसरा था है ना हाँ अगर मुझे मेंशन होता कि x इज नॉट इक्वल टू 0 तो फिर मैं कैंसिल कर लेता पर जब तक वो नहीं दिया है तब तक आप इस तरह से नहीं कर सकते आपको ऐसे ही करना पड़ेगा 2x² माइनस 3x इक्वल टू 0 फिर x कॉमन निकलेगा तो x की दो वैल्यू आएगी एक बार x इक्वल टू 0 और एक x इक्वल टू 3/2 सही है ना क्योंकि ऐसे भी देखो ना अगर आप कैंसिल ही कर लेते तो 2x इक्वल टू 3x x का 2 इक्वल टू 3 ऐसा बिल्कुल भी कर सकते हैं तो
तीसरा सब कैंसिल नहीं कर सकता, पर मैं यहाँ पर cos थीटा को कैंसिल कर लूंगा। मैं यहाँ पर cos थीटा को कैंसिल क्यों कर लूंगा? 80 डिग्री और cos 80 डिग्री 0 नहीं होता है ना, तो इसलिए अपने यहाँ पर अगर कैंसिल कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ओके, क्या बचा आपके पास? अब दोनों तरफ अलग अलग सम बच रहे हैं, ये भी कैंसिल। तो साइन को तो cos में कन्वर्ट नहीं कर पाऊंगा, बट cos स्क्वायर थीटा को तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है ना। ब्रैकेट ओपन करते हैं, सबको एक साथ ले आते हैं। -4 साइन स्क्वायर थीटा इस तरफ आएगा तो +4 साइन स्क्वायर थीटा +2 साइन थीटा। कांस्टेंट कौन बचा? 4 × 1 = 4, 4 - 3 1, 1 को इस तरफ लाए तो -1। फाइनली मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक आ गया, पर मुझे फाइन तो लास्ट में साइन थीटा ही करना है ना। इसको थीटा लिया है तो आपको फाइन क्या करना है? साइन थीटा। 80 डिग्री को थीटा लिया ना हमने, तो फाइनली आपको फाइन क्या करना है? और तो साइन का क्वाड्रेटिक इक्वेशन या तो डायरेक्टली फैक्टराइज हो जाएगा, पर दिख नहीं रहा फैक्टराइज होते, तो फिर वो 10th में जो फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था ना, क्या था फॉर्मूला? -3 अपॉन 2। इसको क्या बोलते हो आप लोग? ये माइनस माइनस प्लस, तो साइन थीटा इक्वल टू -2 + -16 -1 प्लस ना 16 + 4 20 का स्क्वायर रूट 2√5 डिवाइड बाई 8 तो 2 कॉमन निकल के कैंसिल, तो 2 जब कैंसिल होगा तो फाइनली आपके पास क्या बच रहा है? और 2 आंसर आ रहे हैं, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो फाइनली जो मुझे थीटा को वापस 18 रख लो, तो साइन 18 डिग्री की क्या वैल्यू मिला? -1 प्लस और माइनस √5 डिवाइडेड बाई 4। जो कॉमन निकला 8 के साथ कट हुआ तो नीचे 4 बचा, तो 2 वैल्यू आई। -1 प्लस √5 डिवाइड बाई 4 एंड -1 माइनस √5 डिवाइड बाई 4, पर -1 माइनस √5 बाई 4 पॉसिबल ही नहीं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू साइन 18 डिग्री की वैल्यू आ गई मेरे पास, जो -1 प्लस √5 याद रखने चलता है, जल्दी याद साइन 18 डिग्री √5 -1/4। अच्छा, साइन 18 डिग्री कोस में किसके साथ इक्वल होगा? 72। तो साइन 18 पता है तो मुझे cos 72 भी पता है। ये समझ आया पहले? अगर कहीं पर आप लोगों को डेरिवेशन आ गया तो आपको क्या करना पता है? थीटा नहीं आता, बट उसका 5 टाइम्स आता है, और 5 टाइम्स की डायरेक्टली कोई फॉर्मूला होती तो मैं लगा लेता, पर थी नहीं। पर 3 थीटा 2 थीटा का था, इसलिए मैंने 3 थीटा + 2 थीटा लिखा। 4 थीटा + थीटा का अक्सर बस 4 थीटा + थीटा लिख लो ना, पर फायदा वापस नहीं है ना, 4 थीटा की भी तो फॉर्मूला नहीं है, इसलिए क्या लिखा? 3 थीटा + 2 थीटा। एक को तरफ ले गए जिससे काम जल्दी हो। ये ठीक है? अब अगर मेरे पास साइन 18 डिग्री की वैल्यू है तो इससे मैं बहुत सारी और वैल्यूज पता कर सकता हूँ, जैसे 36 डिग्री। अब अगर कोई मुझे पूछे कि cos 36 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, cos 36 की वैल्यू निकालनी है। अब मेरे पास cos 2 थीटा की फॉर्मूला है, क्या होता है? साइन के टर्म्स में बताना, 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस होता है साइन के टर्म्स में, और थीटा 18 हो जाएगा। cos 2 थीटा की फॉर्मूला 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। तो अगर यहाँ पर 36 है तो यहाँ पर 2 थीटा का अगर थीटा होता है तो 36 का 18 हो जाएगा, और साइन 18 की वैल्यू है हमारे पास, रख लेते हैं। 1 - 2 sin 18 is √5 - 1/4 होल स्क्वायर।
1 minus twice of root 5 minus 1 का स्क्वायर तो a square minus 2ab plus b square divided by 16 ये 2 8 डिलीट कर ले एलसीएम ले लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं या हुआ ना बराबर एलसीएम लिया तो 1 into 8 is 8 5 plus 1 तो 8 में से माइनस 6 करोगे तो 2 ना ये माइनस और ये माइनस 2 plus 2 root 5 डिवाइड बाय 8 क्या कॉमन नीचे कैंसिल होगा क्या बचा रूट 5 प्लस 1/4 तो साइन 18 और cos 36 की वैल्यू में से प्लस माइनस का डिफरेंस ये रूट 5 माइनस 1/4 है ये रूट 5 प्लस 1/4 है और cos 36 किसके इक्वल होगा साइन 90 माइनस 36 करोगे तो 54 ये लिख लीजिए ये सब आपके लिस्ट में ऐड होता जा रहा है ये सब याद लिखो बोर्ड में और 11 में है ना आएगा नहीं 12 में आपको एक बार जीरो के डेरिवेशन करेंगे मुझे लगता है आपकी स्कूल ये कुछ आपके स्कूल में कौन से लेवल का करवाते हैं आपको अपने सर को बताऊंगा स्कूल में इस लेवल की बातें होती होगी नहीं होती नहीं होती स्कूल के बट स्कूल के ऑब्जेक्ट तो आएंगे ये सारे डेरिवेशन आप लोगों को पता होने चाहिए यहाँ पर जब सब्जेक्ट एग्जाम होगी तो ये स्कूल का नहीं पता होता है कि नहीं पूछेंगे परमिट अभी जो जेई की टेस्ट होगी उसमें ट्रिग्नोमेट्री कितना आएगा पूरा है जो करवाया हो ये सब नहीं करवाया वो भी आएगा जेडब्ल्यू में तो कुछ है नहीं ना कि करवाया वो करवाया हाँ मतलब ऐसा कुछ आएगा कि जो आपने देखा होगा ऐसा कुछ नहीं आएगा जो आपने देखा ही नहीं वो कौन सी भैया ये करते थे ना 10th जो माहिरत थी आपकी इस टेप को इसका मतलब है इसके सारे से तो बना के डीपीपी में मैंने डीपीपी उसी से बनाई मैंने भी तो कहीं तो कॉपी मारा होगा इन्होंने भी कहीं तो कॉपी मारा होगा तो कॉपी तो मारते खुद के बड़ी क्वेश्चन बनाते हैं और ये जरूर है कि अगर किसी को अगर बेसिक कंसेप्ट में जेडब्ल्यू लेवल पे जाने से पहले अगर अपना बेस अगर पक्का करना हो बेस में तो कोई कर नहीं तो आरडी शर्मा ही
सर और कोई बुक बताओ। NCERT अगर कुछ लेना है और कौन सी मतलब ऐसी मोटी हो जिससे लगे मतलब पेरेंट्स को अपना बच्चा पढ़ रहा है, मतलब अपने काम को लगे। ये तो उसके लिए तो आप मॉडल कर लो, बहुत है, आपको कोई कुछ लेने। ये तो मैंने बोला कि बेसिक लेवल पर अगर आप एक बार फंडामेंटली सब कुछ क्लियर करते हैं तो आरटी सबसे अच्छा तो बहुत सारी है, ये ले अगर आपको लेना है। बाकी तो आपका मॉड्यूल लेना पड़ेगा, मॉड्यूल अगर आप कोई कुछ लिखा पड़ेगा। लिखा सबने? अब देखो हमने sin 18 डिराइव कर लिया। अब sin 18 अगर कर लिया, cos 36 कर लिया, तो sin 18 में तो cos 18 तो बनना ही चाहिए। तो अलग से डेरिवेशन की तो क्या जरूरत है? sin 18 में तो मुझे cos 18 की भी वैल्यू अगर चाहिए होगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरे पास sin थीटा और मुझे cos थीटा चाहिए तो क्या करना? साइन स्क्वायर थीटा और ये कुछ आपको नहीं इतना सोच नहीं समझे तो और भी कुछ होगा। एक ही है ना साइन और cos को बीच में ले साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अगर मुझे cos 18 चाहिए तो क्या यूज करूंगा? साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 18 डिग्री इक्वल टू, तो साइन 18 है cos 18 बनाते तो क्या बनता है? वो भी याद करना है। साइन 18 है आपके पास, आपको cos 18 की वैल्यू पता करनी है, तो फाइंड करके दो क्या होगा cos 18। ये आप लोगों ने साइन स्क्वायर 18 प्लस cos स्क्वायर 18 इक्वल 1, तो cos स्क्वायर 18 इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर 18। पहले देखो आप लोग यहाँ तक पहुंच रहे हो, पहुंच ही गए होंगे ना, इसको क्या है cos स्क्वायर 18 इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर 18, वैल्यू ऑफ साइन 18 इज √5 माइनस 1/4, उसका स्क्वायर करोगे है ना, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर 16 एलसीएम लोगे तो 16 में से 6 गया तो क्या बचा 10, ये माइनस माइनस प्लस 2√5 डिवाइड बाय 16 आया। अरे ये किसकी वैल्यू है पर cos स्क्वायर 18 और आपको किसकी चाहिए, तो स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो स्क्वायर रूट होगा, स्क्वायर रूट होगा ना, तो स्क्वायर रूट होगा तो क्या बनेगा रूट ऑफ 10 प्लस 2√5 डिवाइडेड बाय 4। अच्छा 2 कैंसिल कर सकते थे बट मैंने इसलिए कैंसिल नहीं किया क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट निकल रहा था। अच्छा स्क्वायर जब हटेगा तो सामने प्लस और माइनस भी आएगा बट मैंने लिया ही नहीं, तो पॉजिटिव होगा ना, तो माइनस लेने का मतलब, तो cos 18 की वैल्यू रूट ऑफ 10 प्लस 2√5/4
और cos 18 किसकी इक्वल होगा अगर साइन में देखें तो? sin 72। ठीक है, अच्छा एक में डायरेक्टली लिख रहा हूँ, cos 36 है हमारे पास, तो sin 36 मिल जाएगा, cos स्क्वायर 36 प्लस sin स्क्वायर 36 इक्वल टू 1। और भी तरह से करोगे, इस पर इसमें से माइनस प्लस का डिफरेंस है ना, तो यहाँ पर भी जब आप लोग sin 36 निकालोगे तो उसमें भी प्लस माइनस का डिफरेंस आएगा, रूट ऑफ 10 माइनस 2√5/4 आ जाएगा। और cos sin 36 किसकी इक्वल? cos 54। तब आप देखो तो 18, 36, 54 और 72 आपके पास 8 वैल्यू होगी। sin 18 हुआ, sin 36 हुआ, sin 54 हुआ, sin 72। sin 18 है तो cos 72 है ना उसके, तब आपके पास 10 वैल्यू है याद करने के। जैसे 10 2 थे और 8 बोले। ठीक है, आज के लिए आप लोग बस इतना कर लो। देखिए भाई में 2-3 क्वेश्चन मैंने छुड़वाए थे, मतलब फर्स्ट मैंने करवा दिया है ना। टेबल पर एक चीज नहीं करना, लास्ट के 3 नहीं करने से। सब कुछ मेरे से पूछ लो, थोड़ा दिमाग लगाओ। तो कैलकुलेटर तूने बोला ना, कैसे आएगा? कहाँ एक बार तू आएगा या नहीं आएगा? कैसे किधर कौन से नंबर मिलेगा? आदि जैसा कि वो फूल वाले कौन कहाँ कब का कहीं जाना। अरे ये पापा ने मेरे साथ आएगा, मतलब जाएगा अब आएगा ना तेरे छोड़ देगा। अरे रहता नहीं तेरे फिर भी छोड़ देगा। इस पे बैटरी है भाई, पेट्रोल की फर्क नहीं पड़ता। टाइम तो बहुत ठीक नहीं लगा इसको। अच्छा
I